बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा बहुत सुंदर गोआन था। पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव चंदनपुर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। गांव वाले डर के साये में जी रहे थे। कहते हैं कि रात के समय खेतों में एक बहुत ही बड़ी आकार की मुर्गी दिखाई देती थी। इतनी बड़ी कि वो एक बैल जितनी लगती थी। उसके पंखों की आवाज से जैसे धरती कांपती थी। गांव के बच्चे उसे दानव मुर्गी कहते थे। गांव की सबसे बहादुर लड़की माया को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वह चौथी कक्षा में पढ़ती थी, लेकिन बहुत समझदार और निडर थी। उसके दादाजी उसे पुरानी रहस्यमयी कहानियां सुनाया करते थे, राक्षसों की, भूतों की और जादू की। एक रात माया ने अपने दोस्तों राजू, टीना और बबलू को बुलाया और कहा, अगर ये मुर्गी सच में है तो हमें सच्चाई पता करनी चाहिए। डर कर कुछ नहीं होगा। राजू डरते हुए बोला, लेकिन माया, लोग कहते हैं कि जो भी उस मुर्गी के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। माया मुस्कराई, अगर वो मुर्गी है तो हमें डरना नहीं चाहिए, और अगर वो कोई और रहस्य है तो उसे सुलझाना जरूरी है। अगली रात चारों दोस्त अपने टॉर्च, कैमरा और माया के दादाजी का पुराना नक्शा लेकर निकल पड़े। नक्शे में दिखाया गया था कि गांव के बाहर एक पुराना कुआं है जिसके पास अजीब घटनाएं होती हैं। रात के लगभग 11 बजे वे कुएं के पास पहुंचे। हर तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं और दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। तभी अचानक धप्प 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 जमीन हिलने लगी। चारों डर गए और एक झाड़ी के पीछे छिप गए। और फिर उन्होंने देखा, वह सचमुच थी। एक विशाल मुर्गी, उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थी। उसका रंग काले और लाल का मिश्रण था और उसकी चोंच इतनी बड़ी थी कि किसी इंसान को पकड़ सके। पर अजीब बात यह थी कि वह किसी चीज को खा नहीं रही थी, बल्कि वो कुएं के पास खड़ी होकर जमीन को सूंघ रही थी, जैसे कुछ खोज रही हो। ये मुर्गी कुछ ढूंढ रही है, टीना फुसफुसाई। क्या हो अगर वो कोई जादुई चीज हो? बबलू बोला। या शायद किसी ने उसे श्राप दिया हो, माया ने सोचा। अचानक मुर्गी ने जोर से कुकड़ू कूं किया और अपने पंजों से जमीन खोदने लगी, और तभी जमीन के नीचे से एक चमकता हुआ पत्थर निकला। माया ने गौर से देखा, वो कोई साधारण पत्थर नहीं था। वो एक जादुई ताबीज था जिस पर अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही मुर्गी ने उसे चोंच से उठाया, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, और फिर धड़ाम, एक तेज बिजली गिरी और मुर्गी गायब हो गई। सब सन्न रह गए। कुछ ही पल में उनके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में वही ताबीज था। तुम सबने मेरा श्राप तोड़ा है, वह बोली। मैं एक समय की महान जादूगरनी थी, गुरवाणी। लालच और ईर्ष्या के कारण मेरे शिष्यों ने मुझे श्राप देकर इस मुर्गी का रूप दे दिया। माया आगे बढ़ी। हमने बस सच्चाई जाननी चाहिए थी, गुरवाणी मुस्कुराई। और वही सबसे बड़ी शक्ति है, सच्चाई। तुम्हारे साहस ने मुझे मेरी असली पहचान लौटा दी। अब मैं आजाद हूं। उसने बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहा, इस ताबीज को संभाल कर रखना। जब भी तुम्हें लगे कि गांव को किसी खतरे से बचाना है, ये तुम्हारी मदद करेगा। फिर वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अगले दिन गांव में सबको पता चला कि दानव मुर्गी अब नहीं रही। गांव वाले राहत की सांस लेने लगे, लेकिन माया और उसके दोस्तों को पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी।